हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के शब्दकोश और शब्दकोश को देखना पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि शब्दकोश को किस प्रकार देखा जाता है। तो पहले हम शब्दकोश के बारे में जानते हैं। शब्दकोश का शाब्दिक अर्थ है शब्दों का खजाना। शब्दकोश शब्दों की बड़ी सूची या ग्रंथ होता है जिसमें शब्दों की मानक वर्तनी, उसकी व्युत्पत्ति, उच्चारण, उसका अर्थ, व्याकरण के निर्देश, परिभाषा आदि का क्रमानुसार समावेश होता है। शब्दकोश एक भाषीय भी हो सकते हैं और द्विभाषीय, और ये अनेक भाषाओं में भी हो सकते हैं। अलग अलग कार्य क्षेत्रों के लिए अलग अलग शब्दकोश हो सकते हैं। जैसे विज्ञान के लिए विज्ञान शब्दकोश, चिकित्सा के लिए चिकित्सा शब्दकोश, विधिक यानी कि कानून के लिए विधिक शब्दकोश और भाषा शब्दकोश आदि। आज हम भाषा शब्दकोश के अंतर्गत हिंदी भाषा शब्दकोश के बारे में जानेंगे। शब्दकोश में शब्दों का क्रम क्या होता है या कौन सा शब्द किस शब्द के बाद आएगा, हम यह देखेंगे। शब्दकोश में हिंदी वर्णमाला का जो क्रम है वो इस प्रकार है। पहले अंग आएगा, फिर चंद्रबिंदु आएगा और फिर विसर्ग आएंगे। इसके उपरांत ए, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसके उपरांत कै और कै के ही बाद श, ख, ग, घ, न, च, छ, ज के बाद ज्ञ, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, त के बाद ही त्र, ठ, ड, ड के बाद ढ, विद्यालय वाला ढ, 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 न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, और स के ही बाद स्र, और श, स, ह, और ह के बाद है। ये इनका क्रम है। वर्णमाला में इसी क्रम में शब्द होते हैं। शब्दकोश में कैसे प्रारंभ होने वाले शब्दों का क्रम। कंगाल, तो कंगाल कै के साथ अंक की मात्रा होगी, क्योंकि शब्दकोश में इसका प्रथम स्थान है, इसलिए मात्रा भी प्रथम स्थान पे आएगी। फिर कपूर, फिर काल, क्योंकि का के बाद अ की मात्रा नहीं होती है, इसलिए यहां नहीं है। फिर काल का आ, फिर किस, कीर्ति, कुदाल, कुबड़, कृषि, केंद्र, केतकी। यहां केंद्र के और के दोनों स्थान पर के है, पर जब स्थिति ऐसी हो कि मात्राएं समान हो तो अगर चंद्रबिंदी या अनुस्वार का प्रयोग किया गया हो तो अनुस्वार को हम पहले लिखते हैं अगर मात्राएं समान हैं तो। केतकी, कैदी, कोरा, कौतूहल, क्या, क्रम। अब जो लघु वर्ण है जिसे हम आधा वर्ण बोलते हैं, वह औ की मात्रा के बाद प्रयोग किया जाएगा जिस प्रकार दिखाया गया। और क्रम, फिर ये रे वाला आएगा, और फिर क्षमा, ये छह छत्रिया यहाँ प्रयोग किया जाएगा क्योंकि इसका जो स्थान है वो कै के बाद ऊपर दर्शाया गया है, इसलिए इसका प्रयोग क्रम के बाद होगा। क्रय के बाद इसका प्रयोग किया जाएगा। संयुक्त व्यंजनों का शब्दकोश में जो स्थान निर्धारण है वो इस प्रकार है। 6, तो कक्षा वाला जो 6 है उसके जो
कै, अधक है और श से मिलकर बना है, तो इसका स्थान होगा अधक है और श से पहले जो वर्ण है वो वह है, तो इसलिए क वह वाले शब्दों के ठीक बाद इनका प्रयोग किया जाएगा क्वै, जिसे क्विंटल होता है। त्रै, अधतय और रै पूर्ण होगा, तो ये अधतय और रै से पूर्व वाला वर्ण यह है, तो इसलिए तय वाले शब्दों के ठीक बाद इसका प्रयोग किया जाएगा, या इसका ठीक तय वाले शब्दों के बाद आएंगे। ज्ञ, ये य और न, तो ये ज के यो के बाद ठीक बाद इसका प्रयोग किया जाएगा। द्य, अधदय और य, तो ये द और य से पूर्ण मैं का प्रयोग होता है, इसलिए दम वाले शब्दों के ठीक बाद इसका प्रयोग किया जाएगा। और श्रेय, स, लघु या अधशय और फिर रै, तो श्य वाले शब्दों के ठीक बाद ये आते हैं। शब्दकोश के अनुसार शब्दों का क्रम देखना या लिखना किस प्रकार देख सकते हैं या लिखते हैं हम। सर्वप्रथम दिए गए शब्दों के प्रथम वर्ण उपरोक्त जो वर्णमाला हमने देखी थी उसके अनुसार लगाते हैं। जैसे शब्द दिए हुए हैं ढोलक, चंचल, कंकाल और क्षुब्ध, इन्हें शब्दकोश के अनुसार लगाना है। तो इनके प्रथम वर्ण देखते हैं कौन कौन से हैं। ढ, च, क और छु। तो इन वर्णों में कैसा प्रथम आता है, तो हम लगाएंगे कंकाल। अब श का स्थान क के बाद है और ये अधक का और श से मिलकर बना है, इसलिए इसका स्थान कंकाल के बाद होगा क्षुब्ध। इसके उपरांत देखते हैं ढ और च में पहले च का प्रयोग होता है, वर्णमाला में च आता है तो चंचल, और फिर ढ आता है तो ढोलक। दूसरा है यदि प्रथम वर्ण समान हो तो उसकी मात्राएं उपरोक्त जो वर्णमाला थी उसके अनुसार लगाते हैं। जैसे चीनी, चम्मच, चाची, हमारा प्रथम वर्ण चा है, इसमें भी चा है और इसमें भी चा है। अब हम इनकी मात्राएं के अनुसार इन्हें लगाते हैं किस प्रकार। जैसे चा पर ई, इसमें च में ए मात्रा है और इसमें आ मात्रा है, तो पहले ए मात्रा आएगी तो हो जाएगा चम्मच, फिर आ की मात्रा आती है तो चाची, फिर ई की मात्रा आती है तो चीनी। इसका क्रम इस प्रकार होगा शब्दकोश के अनुसार। यदि प्रथम वर्ण और उनकी मात्राएं समान हो तो अगले वर्णों का क्रम हम वर्णमाला के अनुसार देखते हैं। जैसे उदाहरण है उदाहरण, उदार, उदास, इन्हें शब्दकोश के अनुसार किस प्रकार लगाएंगे। तो उ प्रथम वर्ण सभी का उ है, फिर दा सभी का दूसरा वर्ण है, इसके बाद अब वर्ण है, रे और शे। इन सब में जो सबसे प्रथम आता है वो आता है रे, तो उदार, उदार, उदार के बाद आएगा उदास, क्योंकि रा के बाद श आएगा और श के बाद आएगा है, तो उदाहरण, उदाहरण। अगला है यदि समान वर्ण
तथा समान मात्राएं वाले शब्दों में किसी में अनुस्वार एवं चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ हो तो पहले अनुस्वार एवं चंद्रबिंदु वाली मात्राओं सहित शब्द आएंगे। जैसे मुख और मुंह का जो क्रम है वो क्या होगा, उसे देखते हैं। मैं पे भी ऊ की मात्रा है, छोटे ऊ की, और यहाँ भी मैं पे भी छोटे ऊ की मात्रा है। यहाँ मात्राएं समान है और वर्ण भी समान है। इसमें चंद्रबिंदु का प्रयोग किया गया है, इसमें चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए वर्णमाला क्रमानुसार हम अगर देखते हैं तो पहले अंग, फिर चंद्रबिंदु, फिर मात्राओं का क्रम आएगा। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ चंद्रबिंदु वाला मुंह और उसके उपरांत आएगा मुख। दूसरा उदाहरण है फुल, फुलेल, फुंदने। इसका क्या क्रम होगा? यहाँ पर भी फे पे ऊ की मात्रा है, यहाँ भी और यहाँ भी, परंतु यहाँ चंद्रबिंदु का प्रयोग किया गया है। और अगर हम वर्णमाला क्रम देखते हैं जो पीछे लिखा हुआ है तो उसके अनुसार हमारा चंद्रबिंदु पहले आएगा, और दूसरा यहाँ जो नियम है उस नियम के अनुसार भी तो हमारा पहले आएगा फुंदने। अब यहाँ फुल, फुल, यहाँ फुलेल और यहाँ फुल। फुल के बाद ए की मात्रा लगी हुई है और फुल ले के बाद यहाँ ले के बाद ए की मात्रा लगी हुई है और ले के बाद ए की मात्रा लगी। तो ए की मात्रा पहला आएगी तो ये हो जाएगा पहले फुल और फिर होगा फुलेल, फुलेल। ये कुछ उदाहरणों से अपनी समझ और विकसित करने की कोशिश करते हैं। पहला जो उदाहरण है हमारा उसमें है अमोचन, अमृत, अमूल्य, अमित्र। तो शब्दकोश में सबसे अंत में आने वाला शब्द बताना है, वो कौन सा होगा। तो शब्द के प्रारंभ में ए का प्रयोग किया गया है। दूसरा वर्ण मैं सभी में प्रयुक्त हुआ है। तो हम यहाँ मात्राएं देखेंगे, यहाँ ओ, यहाँ री, यहाँ ऊ और यहाँ ई। तो सर्वप्रथम अमित्र, दूसरा अमूल्य, क्योंकि ई के बाद ऊ और ऊ के बाद री और री के बाद ओ का प्रयोग होगा, तो इसका जो अंतिम शब्द होगा वो अमोचन होगा, अमोचन। अगला प्रश्न है फल, फकीर, फर्क का शब्दकोश के अनुसार क्या क्रम है। तो प्रथम वर्ण फे सभी में है, उसके उपरांत ले, कै और ये र है। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं फे र कै। तो यहाँ र का प्रयोग हुआ है तो पहले होगा फै कै ईर, फकीर। फिर होगा फर्क, क्योंकि फर्क र, उसके बाद आएगा ल और फिर आएगा फल। तीसरा है क्षत्रिय, कपड़ा, कंगन का शब्दकोश के अनुसार क्रम क्या होगा। तो क्षत्रिय का और शाह से मिलकर बना है ये का और ये कं। तो इसमें ये दोनों पूर्ण वर्ण हैं और हम वर्णमाला के अनुसार कंगन प्रथम लिखना पड़ेगा हमें, कंगन, फिर कपड़ा, और पूर्ण वर्ण के बाद आधे अक्षरों का प्रयोग किया जाता है
संयुक्त वर्ण, तो क्षत्रिय हम तीसरे स्थान पर लिखेंगे। क्षत्रिय, कंगन कपड़ा क्षत्रिय। अगला उदाहरण है हमारा 4, अरुण, अमर, आरोही, अक्षर, अंकुर, इनका शब्दकोश के अनुसार क्रम लगाना है। तो हम देखेंगे कि ए सभी का प्रथम वर्ण है। अब इनकी मात्राएं देखेंगे, यहाँ अंग, यहाँ ए, यहाँ आ, यहाँ ए और यहाँ ए। तो हम अंग की मात्रा है तो इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद ए की मात्रा वाले 3 शब्द हैं। इसके उपरांत हम इनका दूसरा वर्ण देखते हैं, यहाँ रे, यहाँ मैं और यहाँ श। तो इसका अक्षर, क्योंकि ये कै के बाद आता है, अब मैं और रे, तो इसमें 2, क्योंकि अमर आएगा, अमर के बाद अरुण आएगा 1 और अंत में बचता है आरोही 3। 5 4 2 1 3। अगला उदाहरण है अतीक, अति और अतः का शब्दकोश के अनुसार क्रम। ए और तय प्रथम और द्वितीय वर्ण सभी शब्दों में समान है। अब हम इन्हें मात्राओं के आधार पर विभक्त करेंगे। तो यहाँ ई और यहाँ इ, यहाँ अयोगवाह का प्रयोग हुआ है अह, तो अयोगवाह पहले लिखा जाएगा, इसलिए अतः, और उसके उपरांत इ तो अति, और तब ई का प्रयोग होगा अतीक। अगला है 6वां उदाहरण है आंकड़े, आईना, आंचल, आंगन का शब्दकोश के अनुसार क्रम। यहाँ आंकड़े अ सभी में आया है, और उसके बाद चंद्रबिंदी का प्रयोग 3 शब्दों में हुआ है। तो हम इनके दूसरे वर्ण से इनका वर्गीकरण करेंगे, स्थान निर्धारण दूसरे वर्ण से करेंगे। तो का, चा और गा, तो पहले का वाला आंकड़े, फिर गा वाला आंगन, फिर चा वाला आंचल और अंत में आईना। इसके उपरांत हमारा 7वां उदाहरण है ज्वार, जंजीर, जंग का शब्दकोश के अनुसार क्रम। तो ज्वा ये आधा वर्ण है, इन्हें संयुक्त वर्ण बोलते हैं। तो ये पूर्ण वर्ण के उपरांत प्रयोग किए जाते हैं, तो ये तो अंत में आएगा। यहाँ जंजीर और जंग में देखते हैं जा और मात्रा भी समान है दोनों की। उसके बाद यहाँ जा और यहाँ ग, तो पहले प्रयोग ग होता है, तो जंग, फिर है जंजीर और उसके उपरांत है ज्वार। तो इस प्रकार हम इनका शब्दकोश के अनुसार क्रम लगा सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपको अब शब्दकोश के अनुसार शब्दों को लगाना आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए, तथा ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।